सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज जिया एंड आज के इस वीडियो में मैं जीआईजीएल यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस इस सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। ये सब्जेक्ट जो है पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसको। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल पार्ट या फिर न्यूमेरिकल पार्ट जिनको बहुत डिफिकल्ट जाता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए इस सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन स्कोर करना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है या फिर बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि गाइस इस पेपर में सबसे बढ़िया बात जो ये होती है कि इसमें डायरेक्ट, ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो इसमें टोटल 18 चैप्टर है। तो अगर मैं सीक्वेंस के बारे में आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले ना ये 5 चैप्टर्स जो ऑलमोस्ट इजी चैप्टर्स है और बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, वो सबसे पहला हो गया 5th चैप्टर जो कि है लॉ ऑफ डॉट्स, 10th चैप्टर जो कि है लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन, 13th चैप्टर जो है लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड 14th एंड 15 जो कि इंफॉर्मेशन लॉ एंड लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गाइस ये 5 चैप्टर्स ना ये बहुत इजी चैप्टर्स है, और अगर आप इन चैप्टर से अपनी प्रिपरेशन शुरुआत करते हैं जीआईजीएल की, तो ऑलमोस्ट आपका जो है ना 15 to 20 मार्क्स इसी चैप्टर में कवर हो जाने। ये भले ही छोटे हैं, भले ही ये इजी चैप्टर्स है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस हर पेपर में बनते हैं गाइस, तो इसको एकदम पक्के से प्रिपेयर करके जाना। गाइस अब उन 5 चैप्टर्स के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बोलूंगी, या फिर ऐसे चैप्टर्स जिनको आप स्किप करके बिल्कुल नहीं जा सकते, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी है और लेंदी भी है। तो वो जो 5 चैप्टर्स है वो है सबसे पहला सिविल प्रोसीजर कोड, सेकंड सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, थर्ड लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस, फोर्थ लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, एंड फिफ्थ वन इज इंडियन स्टैम्प लॉ। तो गाइज आप जब इन चैप्टर्स के लेक्चर्स देखते हो ना तो आपको बहुत इजी आता है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो आपको लगता है ठीक है हो जाएगा। लेकिन जब आप इनकी सेल्फ स्टडी करने बैठते हो ना, तो मैं बता दे रही हूँ ये जो चैप्टर्स है ना ये आपको बिल्कुल ऊपर से जाने। तो ये इंश्योर करना जब भी आप इनके लेक्चर्स देख रहे हो ना, तो हाथ के साथ ना इसको जो जो हार्ड वर्ड्स आ जाते हैं बीच बीच में, उनके ऊपर इनका हिंदी में मीनिंग लिखते चलिएगा, ताकि आपको एंड में दिक्कत ना हो। तो गाइस अब उन 10 चैप्टर्स के बाद जो नेक्स्ट 4 चैप्टर आ जाते हैं, वो सबसे पहले तो ओल्ड सिलेबस में ईबीसीएल में हुआ करते थे, बट इन्होंने वो 4 चैप्टर्स अभी जीआईजीएल में पुट अप कर दिए हुए। तो वो सबसे पहला चैप्टर जो मैं बोलूँगी वो है लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ, सेकेंड आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, थर्ड आ जाता है लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स, एंड फोर्थ आ जाता है लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बस ये जो 4 चैप्टर्स है ना ये बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं, और मैं बोलूँगी दिस चैप्टर्स आर नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो आप जब इन्हें पहली बार अपने हाथ से जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, जब इनको आप पहली बार गो थ्रू करते हो, तो मेक श्योर करिएगा आप हाथ के साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करते चलिएगा। पूरा चैप्टर को लर्न करते बैठना, रिवाइज करते बैठना, इसमें बिल्कुल सेंस नहीं बनता। अब लास्ट 4 चैप्टर्स जो कि सबसे ज्यादा बोरिंग चैप्टर्स है, इसलिए मैंने इनको लास्ट में ही रखा है, ताकि आप सारे पहले 14 चैप्टर्स प्रिपेयर करने के बाद ही इन्हीं चैप्टर्स को देखिएगा। और ये जो चैप्टर्स है ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स है, जो कि पहला तो सोर्स ऑफ लॉ लेंथी तो नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग और बहुत टिपिकल चैप्टर है। और सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। थर्ड जो आ जाता है वो आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो कि बहुत टिपिकल चैप्टर है, मतलब इसमें जो वो दिए हुए मैक्सिम्स दिए हुए ये बहुत डिफिकल्ट जाते हैं बच्चों को। तो आप जब लेक्चर्स देख रहे हो उसके हाथ ही इसका मीनिंग भी लिखते चलिएगा। और फिफ्थ आ जाता है, या फिर फोर्थ वन शायद, हाँ फोर्थ वन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज इजी चैप्टर है बट थोड़ा लेंथी है। तो ये 4 चैप्टर्स को इसको लास्ट में ही प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि आप अगर इनको पहले प्रिपेयर करते हो तो आप पहले ही बोर हो जाओगे इस सब्जेक्ट से। गाइस आप अगर मेरे बताए हुए सीक्वेंस के हिसाब से चलते हो ना, तो ये गारंटी देती हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है ना आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले अगर आप इंटरेस्टिंग और छोटे छोटे चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेते हो, और जब आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको खुद ही मोटिवेशन आ जाता है कि इतने चैप्टर्स तो हो गए, अब इतने चैप्टर्स करने में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो गाइस स्टार्टिंग में मैंने जो सरप्राइज के बारे में बात की थी, वो सरप्राइज ये है कि मेरे पास ना जीआईजीएल के लिए बहुत इजी नोट्स है। तो अगर आपको भी वो नोट्स चाहिए और आपको भी अपने जीआईजीएल की बहुत इजी से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये इसमें ना बहुत टिपिकल चैप्टर्स है, तो इसमें अगर आपको इजी नोट्स मिल जाते हैं, फिर इजी लैंग्वेज में पूरा चैप्टर मिल जाता है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आपको भी वो नोट्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाली हुई है, तो आप वो जाके जरूर ज्वाइन करिएगा। मैंने वहाँ पे जीआईजीएल के एकदम इजी लैंग्वेज में नोट्स शेयर किए हुए।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना अगर आपको कोई भी क्वायरी हो GIGL से रिलेटेड, इवन आपको प्रोविजन से रिलेटेड भी कोई भी क्वायरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको सारी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजीज दे सकूं. सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.